नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 भाग 2 का पहला पाठ संसाधन का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में हम संसाधन क्या है, संसाधनों के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज आप सुबह से शाम तक अपने घर व आसपास में कितने ही वस्तुओं को देखते हैं, जैसे बर्तन हैं, घर के गाड़ियां हैं, पुस्तक हैं, जूते हैं, मशीनें हैं इत्यादि। कितने सारे वस्तुएं आप अपने घर के आसपास देखते हैं जो हमारे लिए उपयोगी भी होती है। ये वस्तुएं हमारे लिए उपयोगी भी होती हैं और काम में भी आती है। हम विद्यार्थियों इन्हीं सारी वस्तुओं को जो हमारे उपयोगी होती है, हमारे काम आती है, इन्हीं को हम संसाधन कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में यह कहूँ कि प्रत्येक वस्तु जिनका उपयोग हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है उसे हम संसाधन कहते हैं। जैसे मान लीजिए पेन है, ये भी पेन मेरी आवश्यकता को पूरा करता है। मुझे लिखने के लिए इस पेन की आवश्यकता होती है, तो ये मेरी आवश्यकता की पूर्ति करता है। इसका ये अर्थ हुआ कि ये भी एक संसाधन है मेरे लिए। विद्यार्थियों, प्रत्येक संसाधन और वस्तु की उपयोगिता उसे संसाधन बनाती है, उसकी महत्ता को भी बढ़ाती है। जैसे कि हम यहाँ दो वस्तुओं की तुलनात्मक महत्व को जाने। एक जल है तो दूसरा वस्त्र। अब दोनों का हम तुलनात्मक अध्ययन करके समझते हैं कि आप बताइए इन दोनों में से कौन सा संसाधन है वो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप सोचिए, तब तक मैं वापस आता। हाँ, बिल्कुल आपने सही सोचा कि हम जल के बिना ज़्यादा वक्त तक जीवित नहीं रह सकते, लेकिन वस्त्र के बिना हम रह सकते हैं। अर्थात दोनों संसाधनों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसाधन कौन सा है? वह जल है। अब हम संसाधन के बारे में संक्षिप्त में जानेंगे कि संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। प्रकारों के बारे में हम जानेंगे। तो संसाधनों के मुख्य रूप से 3 प्रकार माने गए हैं। एक तो प्राकृतिक संसाधन, दूसरा कृत्रिम संसाधन जिसको मानव निर्मित संसाधन भी कहते हैं, और एक होता है मानव संसाधन। पहले हम पढ़ लेते हैं कि प्राकृतिक संसाधन होते क्या है। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं, जैसे कि वायु है, जल है, सूर्य ऊर्जा है, खनिज है, जमीन जिसको मृदा कहते हैं वो है। ये सारे के सारे प्राकृतिक संसाधन हैं। प्राकृतिक संसाधनों को 2 भागों में बांट दिया गया है। एक तो है नवीकरणीय संसाधन और एक है अनवीकरणीय संसाधन। अब बात यह आती है कि नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं। नवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जिसकी हम एक बार उपयोग करने के बाद उसको दोबारा उपयोग कर सकते हैं, वही नवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिसका एक बार उपयोग हो जाता है और उसके बाद वो काम के नहीं होते हैं, उसको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, दोबारा काम में नहीं ले सकते हैं, वे अनवीकरणीय होते हैं। नवीकरणीय संसाधनों की अगर उदाहरणों की बात करें, जैसे पवन है, हवा को हम एक बार उपयोग लेने के बाद दोबारा उपयोग में ले सकते हैं। जल है। लेकिन अनवीकरणीय संसाधन वे है जैसे पेट्रोलियम पदार्थ है, जैसे गैस है, अपने केरोसिन है, पेट्रोल है। ये सब एक बार यूज़ होने के बाद दोबारा हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है अनवीकरणीय संसाधन है। प्यारे विद्यार्थियों, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। अगला भाग की तरफ जाते हैं, वो होता है कृत्रिम संसाधन यानी मानव निर्मित संसाधन। हम सीधी सी भाषा में कह सकते हैं कि वे संसाधन जिसका निर्माण मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए करता है, जैसे कि सड़क बना दी, अपना घर बना लिया, पुल बना दिया। अब हम बात कर लेते हैं मानव संसाधन की। क्या हम भी एक प्रकार से संसाधन ही है विद्यार्थियों? हाँ, हम भी एक संसाधन ही है, क्योंकि हमारी भी तो उपयोगिता और महत्ता है। क्योंकि हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास कौशल है, हमारे पास प्रौद्योगिकी है। इन सब का उपयोग करके हम नवीन आविष्कार करते हैं, अर्थात हम भी एक प्रकार से संसाधन हुए। विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पहले जाना कि ज़मीन पर है, पृथ्वी पर है, वो संसाधनों का वितरण असमान है, तो कहीं इस पर कमी भी होती है, कहीं ज़्यादा मौजूदगी होती है। तो इसकी कमी को दूर करने के लिए हमें संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए। हम इस पाठ में अभी जानेंगे कि किस प्रकार से हम पदार्थों का संरक्षण कर सकते हैं। तो आप खुद विचार कर सकते हैं कि हम प्राकृतिक संसाधनों को कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहले उनका बचाव कैसे करें, तो हम ये कहेंगे कि पहले तो विवेकपूर्ण तरीके से इन संसाधनों का उपयोग होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इसकी उपयोगिता हो, उपयोगिता के आधार पर जहाँ उपयोग हो वहीं पर इसका इस्तेमाल होना चाहिए। इसी सतर्कता के साथ इसका उपयोग होना चाहिए।
पदार्थों को वापस नवीकरणीय के लिए समय देना चाहिए और पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए। साथ ही साथ लोगों को प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए जागरूक भी करना चाहिए। मेरे विद्यार्थियों, इस पाठ से संबंधित सारे प्रश्नों आप व्हाट्सएप पेपर पर भेज